Good morning students, how are you all? Today we are going to start exercise 8.2. Let us start with the first question. What is given in the first question? Show that the following numbers are in the proportion or not. Proportion में है या नहीं हमें चेक करना है. You will write the statement, okay? Show that the following numbers are in प्रोपोर्शन. अब इसको चेक करेंगे. सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास. क्या गिवन है बेटे? हमारे पास फर्स्ट पार्ट में गिवन है 10, 20, 30 एंड 60. दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. ओके. जब भी हम वो करते हैं बेटे, इसको प्रोपोर्शन चेक करते हैं तो हम फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ के साथ और सेकेंड की मल्टीप्लाई थर्ड के साथ करते हैं. इनको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, इनको बोलते हैं मिडल टर्म्स. सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म. प्रोडक्ट का मीनिंग होता है बेटे मल्टीप्लीकेशन. कैसे निकालेंगे? 10 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 600. और प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स क्या है हमारे पास? मिडल मतलब सेकेंड और थर्ड. कितना हो जाएगा? 20 into 30. This will be equal to 2 3 are 6 and 00. So these are in proportion or not? अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं है. They are in proportion. Okay? Let's do the second part. Second part है बेटे 4:6. 4 यहाँ पे 6 है, 12 है और 18 है. प्रोडक्ट ऑफ, दोबारा से राइट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स क्या होगा? एक्सट्रीम हमारे पास कौन सी है? और मिडल कौन सी है? ये 4 मल्टीप्लाई 18 कितना हो जाएगा? 72. और मिडल टर्म्स कौन सी है? 6 इंटू 12. 6 और 12 हमारे पास मिडल टर्म्स है. प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई 12 इक्वल to 72. Okay, so these are in proportion. They are in proportion. आप देखिए थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है? थर्ड पार्ट में 9, 12, 18 और 36. और फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है? 14, 28, 17, 34. इनको आप खुद से ट्राई करेंगे. डू योरसेल्फ, बिकॉज इट इज सेम एज द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट. अगर इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं आते हैं तो विल राइट दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन. ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. व्हाट इज गिवन? 3:6 proportion x:12. so we have to find out the value of x. बेटे आप स्टेटमेंट को देखेंगे, आंसर देखें. हमने क्या कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स के इक्वल होता है. जिस तरफ x होता है उसको इधर लिख लेते हैं. 6 इंटू एक्स किसके इक्वल होगा? 12 इंटू 3 के इक्वल होगा. x को क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 3 बाय 6. इधर मल्टीप्लाई के दो जाके क्या होगा? डिवाइड होगा. तो 6 से डिवाइड करते हैं. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. So what is our answer? 2 3 जा 6. So x is equal to 6. This is our second question. Question number 3. Let us check with it. Question number 3 में भी आप स्टेटमेंट खुद से लिखेंगे. राइट स्टेटमेंट. ओके, देखो इसमें क्या करना है हमें? प्रोपोर्शन में यहां पर भी वही क्वेश्चन दिया हुआ है. x:15, रेशियो 40, रेशियो 60. ठीक है. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब इनकी रेशियो एक होती है, इनकी रेशियो अलग होती है, तो आपस में चारों प्रोपोर्शन में होते हैं. इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू मिडल टर्म्स. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 60 इंटू एक्स इक्वल टू 15 इंटू 40. क्या लिखा जा सकता है? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 इंटू 40 क्या हो जाएगा? 600.
और ये 60 मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड। सो व्हाट इज आवर आंसर, 6 से कितने जाता है 10 पे, व्हाट इज आवर आंसर 10। ओके, आंसर इज 10। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ 37 मीटर क्लॉथ इज 3145। बेटे 37 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट दे रखी है 3145। व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ कैन बी परचेज फॉर रुपीज 1445। भाई 1445 में कितनी लेंथ ऑफ क्लॉथ, कितना क्लॉथ हम खरीद सकते हैं, ये हमें पूछा हुआ है। हम मान लेते हैं इसको प्रोपोर्शन के बेस पे करेंगे बेटे, रेशियो और प्रोपोर्शन से ही सोल्व करेंगे। अदरवाइज हम इसको इन्वेंटरी मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे 5 की कॉस्ट इतनी होती है, 1 की कॉस्ट इतनी होगी, वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सोल्व करेंगे। लेट अस सी, लेट द क्लॉथ कैन बी परचेज, यही से स्टेटमेंट से क्वेश्चन उठाएंगे बेटे, जो आपकी पूछा हुआ है वही से आप स्टार्टिंग करें। लेट द क्लॉथ कैन बी परचेज्ड for rupees 1445 बी एक्स, कितनी मान ली हमने x। अब देखो क्या क्या चीजें हैं, कॉस्ट है, क्लॉथ है, किसके साथ रेशियो प्रोपोर्शन किसके साथ है बेटे, क्लॉथ का क्लॉथ के साथ होगा। और फर्स्ट में क्लॉथ है, फर्स्ट में हमारे पास कॉस्ट है तो कॉस्ट आएगी, सेकंड में हमारे पास क्या आएगा क्लॉथ, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ की रेशियो होती है। देखो हमारे पास 37 मीटर क्लॉथ है, क्लॉथ कितना है 37 मीटर, प्राइस कितना है रुपीज 3145। ओके, यहां पर हमारे पास क्या गिवन है, कॉस्ट कितनी है 1445 और क्लॉथ कितना मान लिया हमने x। अब इसको सोल्व करते हैं, वही बात इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 3145 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, किसके बराबर आएगा बेटे 37 इंटू 1445 के ऊपर आएगा x इक्वल टू 37 इंटू 1445 बाय 3145। देखो ये दोनों किससे कट हो रहे हैं 5 से, 5 टू जा बचा 444 हो गया, तो 5 8 जा बचा 445 हो गया, 5 9 जा, ये किससे कटता है 5 6 जा, 5 से 2, 5 से 9। ठीक है, अब यहाँ देखो ये नंबर किससे कट हो रहा है बेटे 2 3 से नहीं, 7 से नहीं हो रहा, दोनों ओड नंबर है ना, 7 से भी नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, तो इसके बाद 7 के बाद क्या आता है बेटे 9 देखेंगे, क्योंकि 3 से नहीं हुआ तो 9 से नहीं होगा, 13 से 32 जा 26, 13 से भी नहीं होगा, 17 से चेक करो, 17 से 17 1 जा 17 बचा 11, 17 से 7 पे, यहाँ 17 3 जा 51 और यहाँ से 17 कितना बचा 11, 17 से 7 जा 37, यहाँ पे आंसर है 37, 37 1 जा 37, 37 1 जा 37। So what is the value of x? It is equal to 17. So cloth can be purchased कितना क्लॉथ हम परचेज कर सकते हैं 37 व्हाट विल बी 37 मीटर। ओके, इट इज द नेक्स्ट पार्ट। इसको बेटे जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे वैसे आपका करवा रहा हूं। द कॉस्ट ऑफ 12 टॉयज इज 96 रुपीज। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टॉयज? कॉस्ट ऑफ 12 टॉयज इक्वल टू रुपीज 96। कॉस्ट ऑफ 1 टॉय क्या होगी हमारे पास 96 बाय 12, कट करते हैं 12 से 8 रुपीज 8। कॉस्ट ऑफ कितने टॉयज निकालनी है बेटे हमें 23 टॉयज की कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करेंगे 23 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 23 टॉयज की कॉस्ट 1 टॉय से ज्यादा होगी, ज्यादा के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 2 18। सो आवर आंसर इज रुपीज 184। ओके बेटे।